जवाब देना आज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से मैं यहाँ पे जवाब देने आई हूँ। शायद बहुत लोगों को मिर्ची भी लगे, पर मैं मिर्ची ही लगे तो लगे, कोई जल रहा है तो जले, मगर मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी। यहाँ पे पहली बात तो कमेंट सारे लगा दे रही हूँ आप लोग के कारण शायद। हे एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं अपने घर पे नहीं हूं और यहाँ पे मैं जागरण में आई हूं। तो आप लोग सोच रहे हो कि जागरण रात में हो रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये दिन में हो रहा है। हम लोग की तरफ में जागरण दिन में भी होता है, जैसे 2-3 घंटे का महिलाएं मिलकर कर लेती हैं। और यहाँ पर देवी जी का जागरण हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरे घर में पड़ोस में ही था। और जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि मैं 1 महीने से कोई काम नहीं कर पाई थी, 1 से लगभग 1.5 महीने लगभग कोई काम नहीं कर पाई, जैसे कहीं का कोई प्रमोशन नहीं हो पाया था। तो मैं जैसे ही मुझे पता चला तो मैं फटाफट अपना थोड़ा बहुत प्रमोशन किया और थोड़ा बहुत छोड़ दिया, क्योंकि ये 3 घंटे का था। और जैसा ये भी तो होता है ना कि अगर आपके घर के बगल में हो रहा है और ढोलक बजने लगती तो आपको लगता है कि आप ही लेट हो रहे हैं, आप ही लेट हो रहे हैं। तो वही चीज़ मेरे अंदर भी चली थी कि मैं कहीं लेट तो नहीं हो गई, मैं कहीं लेट तो नहीं हो गई। मगर जब मैं पहुंची ना, तो आपको पता है मेरे अगल बगल से मैं सबसे पहले ही पहुंची थी। और सबसे बड़ी बात है कि जाना तो था ही ना यार, क्योंकि कोई आपके बुरे वक्त पे अगर काम दिया है तो आपको भी, आपका भी फ़र्ज़ होता है ना कि आप भी उसके मतलब उसके घर में कुछ हो तो आप जाइए। तो मेरे मोहल्ले की बात है, मेरे घर के सामने, और इनकी हमारे घर से बहुत अच्छे संबंध हैं। अब सब यहाँ देवी गीत गाने के लिए कह रहे थे और मुझे ऐसे देवी गीत बहुत ज़्यादा याद है, पर मुझे पता नहीं क्यों, जैसे होता नहीं, जब से ये मम्मी की ट्रेजेडी हो गई, इतनी चीज़ें हो गई ना, हर चीज़ पता है कैसे भूल भूल सी गई है, मतलब कुछ याद ही नहीं रहता है। मगर मुझे पता है, मुझे कुछ भी नहीं याद आ रहा था। फिर मुझे बहुत पुराना गाना, मैया विनती करूँ मैं दोनों कर जोड़ी, मेरे मांग का सिंदूरा अमर कीजिए, बहुत पुराना गाना है, वही फिर मैंने गाया यहाँ पे। इग्नोर करिएगा फ्रेंड्स, मैंने बहुत अच्छा नहीं गाया था, 1-2 और भी गए थे, मगर वो सब रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। जो रिकॉर्ड हुआ थोड़ा बहुत वो मैंने लिया, क्योंकि यहाँ पे कोई रिकॉर्ड करने वाला था नहीं, तेजस भी नहीं थे और शौर्य भी नहीं थे, पतिदेव भी नहीं थे। पतिदेव क्या रहते, क्योंकि लेडीज़ का ही सारा गाना हो रहा था, तो यहाँ पे पतिदेव का कोई काम नहीं था, वो घर पे थे। तो इस तरीके से जो रिकॉर्ड हुआ था, यहाँ पे दीदी और बुआ लोग बैठी हुई थी, और भी लोग जो बैठे हुए थे, सब लोग गाना उना को गाए। यहाँ पे ज़्यादा कुछ हम रिकॉर्ड नहीं किए थे, जो रिकॉर्ड किए थोड़ी बहुत हम क्लिप लगा दे रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अगर रिकॉर्ड भी कर लेते तो इतना ज़्यादा साउंड था, मतलब बैकग्राउंड साउंड था, मतलब ढोलक की और ये सब चीज़ों की साउंड थी, इस कारण आपको मतलब उस गाना भी ना समझ में आता। अगर आप लोग गाना भी मतलब सोचते भी कि क्या गाया जा रहा है, तो वो धुन ना समझ में आती। इस वजह से यहाँ पे मैंने स्टॉप भी कर दिया। और यहाँ सब जितने भी लोग हैं, सब लोग मेरे मोहल्ले से हैं। ये बुआ हैं, बहुत अच्छा गाना गाती हैं, इन्हीं के घर में मैं गई थी। ये दीदी हैं, ये लखनऊ में रहती हैं। और इस तरीके से सब इंजॉय कर रहे थे, सब डांस वांस भी कर रहे थे, सब बहुत इंजॉय किए। उसके बाद यहाँ से सीधा हम लोग निकलते हैं, क्योंकि इसके बाद आरती होने का समय हो गया था, फिर आरती लेकर के तुरंत निकलते थे। फाइनली यहाँ पे घर पे आ चुके हैं। आने के बाद काफ़ी काम हम निपटाए, तो इसलिए ब्लॉगिंग नहीं कर पाए। और मैं सबसे पहले आज ब्लॉग ख़त्म करने के पहले कुछ चीज़ें आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। और मैं आप लोगों से थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ। इसलिए पहला तो मैं यहाँ पे पहली बात तो कमेंट सारे लगा दे रही हूँ। आप लोग के कारण शायद आज मेरा बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो गया। आप लोग ने इतने भर भर के कमेंट सॉरी को लिए किए कि दीदी ये कर दीजिएगा, वो कर दीजिएगा, और मैंने सेम वही किया। मैंने सॉरी का बिस्तर चेंज कर दिया और साफ चादर बिछा दी, नीम की पत्ती थोड़ी सी रख दी और बस अर्घ दे दिया। और आप बिलीव मानो, शौर्य एकदम ठीक हो गया। मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया, केवल माता जी के नाम पे इस तरह से किया और सब कुछ अच्छा हो गया। तो पहला तो मैं थैंक यू सो मच कहती हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों की मदद, आप लोग की दुआ मेरे साथ है ना, तो दुनिया में सृष्टि का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब वाकई एक आपका एक महादेव, ये 2 हाथ रखे ना, तो दुनिया में कुछ बुरा नहीं होने वाला है।
और दूसरा ये भी कहेंगे कि आज एक्चुअल में हम और मेरे हस्बैंड दोनों लोग ही मतलब ऐसे जल्दी क्या होता था कि जब हॉस्पिटल में हम लोग रहते थे तो हम लोग डायरेक्ट वीडियो पोस्ट कर देते थे। मतलब हम लोग ज़्यादा कमेंट वमेंट पे विशेष ध्यान नहीं देते थे। मतलब जो भी थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर के पढ़ना रहता तो पढ़ते थे, नहीं तो बहुत ज़्यादा ध्यान, क्योंकि इतना ज़्यादा इंगेज रहते तो मेंटल इतना हम लोग टॉर्च में रहते थे। हाँ, मतलब ये कहना चाह रहे थे कि मतलब अभी आप लोग ये कहोगे कि दीदी इग्नोर करिए। हाँ ठीक है, मैं इग्नोर करूँगी, पर कहते हैं एक चीज़ दिमाग में आती है ना, जब आप गलत नहीं हो फिर भी आपको लोग गलत ठहराते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। आप बताइए, अगर आप गलत नहीं हो और आपको बार बार कोई गलत कहेगा तो आप क्या बर्दाश्त कर लोगे? नहीं बर्दाश्त करोगे ना। तो यही चीज़ मेरे साथ भी होती है। आपको मैं बताऊं, आज मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे, वो कह रहे थे मैं बोलूँगा। मैंने कहा नहीं, मैं एक चीज़ अपना पक्ष में एक चीज़ रख रही हूँ। मेरे इतने साल की यूट्यूब जर्नी है, मतलब आप समझ लो 2.5 साल तो हो गया अब धीरे धीरे मुझे यूट्यूब पे आए हुए। आप 2.5 सालों में पूरा चैनल, आज ही आप ऐसा करना, पूरा चैनल ऊपर से नीचे तक विजिट करिएगा और आप एक एक ब्लॉग देखिएगा। इतनी हम ब्लॉग पहली बार तो डालते ही नहीं, तो आप देख सकते हो, अगर देखना चाहो तो थोड़ी थोड़ी करके देख सकते हो ब्लॉग। मतलब मैं आपको बताऊँ, कभी, या पुराने फॉलोअर्स होंगे उनकी बात भी मैं कर रही हूँ, कभी भी आप मुझे नहीं देखे होगे कि मैं कहीं पे भी एक रात के लिए रुकती हूँ। मतलब आपने कभी नहीं सुना होगा कि सृष्टि दीदी किसी के घर जाके एक रात रुकी हैं, या सृष्टि दीदी की क्या बोलते कहीं घूमने गई हैं टूरिस्ट, मतलब कहते हैं कि कोई शिमला जा रहा है, कोई मनाली जा रहा है, कोई दर्शन करने जा रहा है, कहीं कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कहीं कहीं जा रहा है। पर आपने कोई ब्लॉग ऐसी 2.5 साल की नहीं देखी होगी जहाँ पे मुझे आप लोग ने कहीं घूमते हुए जाते हुए देखा होगा। अब आपके दिमाग में आ रही होगी बात कि दीदी ये सब बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हैं। तो कुछ लोगों को जवाब देना आज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से मैं यहाँ पे जवाब देने आई हूँ। शायद बहुत लोगों को मिर्ची भी लगे, पर मैं मिर्ची ही लगे तो लगे, कोई जल रहा है तो जले, मगर मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि उन लोग ने ये वर्ड कह दिया कि मम्मी को छोड़ के घूमने जाओगी तो वो बचेंगी थोड़ी ना। ये वर्ड मेरे लिए छोटा मोटा नहीं था, ये बहुत बड़ा वर्ड था। आपको मैं बता दूँ, इसमें जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, कौन सी ऐसी महिला होगी 365 दिन अपने घर में रहती होगी। हम आपको बताएं 365 दिन घर में अपने रहते हैं। 365 दिन बहुत बड़ी बात होती है कि आप कभी कहीं ना जाइए। अगर मैं कहीं गई हूँ तो सुबह गई हूँ, शाम को लौट आई हूँ। केवल मेरी जिंदगी के 6 दिन निकाल दिया जाए, दो दिन सरिता दरक के यहाँ, 2 बार मैं सरिता दरक के यहाँ गई तो 4 दिन वो, और एक बार नेहा तासी के यहाँ गई 2 दिन वो, और 2 बार हाँ सचिन भैया के गई वो। केवल ये इवेंट 6 या 7 दिन का निकाल दिया जाए, मैंने 2.5 साल की जर्नी में कोई नहीं कह सकता है कि सृष्टि दीदी फलाना जगह गई होंगी, धमाका जगह गई होंगी, कहीं घूमने गई होंगी, कहीं कुछ करने, कुछ नहीं। केवल घर में क्यों रहती थी कि कहीं ना कहीं मम्मी थी और मैं कहीं रुकूंगी तो मम्मी को तकलीफ होगी, या मम्मी अकेले कैसे रहेंगी। यहाँ तक कि अगर मैंने इतने दिन गई हूँ तो मैं मिथिलेश की रिस्पॉन्सिबिलिटी में मम्मी को छोड़ के गई हूँ, ऐसे नहीं छोड़ के गई। आपको क्या पता, आप लोग कहना और करने में बहुत अंतर है। तुम बताइए, जितनी औरतें ये वर्ड लिखी हैं, 365 दिन अपने घर में कौन गुजारा है बताइए? मैं गुजारी हूँ। मुझसे पूछिए, क्या पैसे की कमी थी, क्या चीज़ों की कमी थी, क्या घूमने की कमी थी, क्या मेरे अंदर फीलिंग नहीं थी कि मैं 365 दिन में सृष्टि एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी टूरिस्ट प्लेस पर दिखी हूँ, किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर दिखी। वो भी आपको बताएं, मैं पहले कोई इवेंट में नहीं जाती। पहला राजस्थान में गई थी, उसके बाद से सचिन भैया के घर गई मैं। मतलब यही 6 दिन लोगों की सोशल मीडिया पे काल बल गया। ये 6 दिन लोग जीने नहीं दोगे क्या तुम लोग यार? किस मुद्दे पे बोलते हो? कभी कभी ये कहते नहीं कि सच में तुम लोग क्या मार डालो, ताना दे दे के मार डालो। कुछ लोग कहेंगे कि इतना क्या बोलते हैं, शो ऑफ करी हो, ये करी हो, रिएक्ट ओवर हो गया। अरे ओवर रिएक्ट तुमको अगर ऐसा बोला जाए ना तो ओवर रिएक्ट होगा। हम बताना पूछना चाहते हैं, जो महिला मुझे यहाँ सोशल मीडिया पे देख रही वो एक बार बताए, कमेंट दी कि वो एक कहीं घूमने नहीं जाती, मायके ही कुछ नहीं तो मैके नहीं तो कुछ नहीं, बहन के घर नहीं तो भैया के घर, कहीं ना कहीं रात टिकाएंगी 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, कहीं ना तुम नंद के घर 4 दिन दिखी। मेरा कहाँ है, कहाँ मैं गई हूँ बताइए? अपना बस इतने 6 दिन का 7 दिन का छोड़ दिया तो पूरे इतने साल। ये तो आपने 2.5 साल की जर्नी देखी है। मैं आपको बता दूं, इसके पहले भी मैं कभी कहीं नहीं जाती हूँ। अगर मैं किसी के घर गई होंगी तो मैं रातों रात वापस हुई होंगी। आप कभी भी जाइए सरिता दरक के, अगर मैं गई होंगी ना, सरिता के यहाँ गई होंगी, या मैं सचिन भैया के पूछिएगा, सरिता उरिता क्या, मैं रात में 12 बजे निकली हूँ। पूरा एक दिन, पूरा 24 घंटे गाड़ी चला के, 17 घंटे का रास्ता गाड़ी चला के जाती थी। इवेंट मतलब वहाँ पे पार्टी में रही, उसके बाद दूसरे दिन पार्टी खत्म, लोग रुकते थे। हम और हस्बैंड वाइफ पूरी रात गाड़ी ड्राइव करके 17 घंटे ड्राइव करके चले आते थे, क्योंकि घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के जाते थे।
कौन इतना सेक्रीफाइस करेगा? इसमें से कितनी महिला इतना सेक्रीफाइस कर रही है? मुझे तो नहीं लगता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने परिवार पे इतना ईमानदारी से रहते हैं। हमसे पूछिए हमने क्या किया है, मुझे सबूत देने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं ना कि सफाई मत दिया करो, मगर इतना निगेटिव ले जाते हो ना, इसलिए कभी कभी सफाई देना जरूरी होता है। क्योंकि मुझे लगता है ना कि मैं जब गलत नहीं हूं तो मुझे लग रहा है ये चीज़। अगर मैं घूमती होती, मैं महीने में 4 दिन इनके घर में जाती, उनके घर में जाती, उनके घर में जाती, तो मुझे नहीं फील होता। पर मैं गलत नहीं हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ की सफाई दे रही हूँ। आइंदा ऐसा लिखने के पहले ना 100 बार सोचेगा महादेव या ऊपर वाला देख रहा है कि क्या लिख रहे हो किसी को। तो इसलिए ना सोच बेचारे का काम लोगों, चाहे जितनी मिर्ची लगे, मगर ये उन्हीं लोगों के लिए जो निगेटिव थॉट मेरे लिए रखते हैं। और रही बात पॉजिटिव थॉट रखते हैं, तो उनके लिए भी मेरी दुआ है कि ईश्वर करे आपकी दिन दुगनी रात चौगनी आपकी बरकत हो। और इसी पे अभी भी मैं ये ब्लॉग एंड करूँगी, क्योंकि अभी काफ़ी रात भी हो चुकी है। और सच बताऊँ तो मैं ये कमेंट पढ़ने के बाद ना मेरी तिलतिली लग गई थी, क्योंकि ये मम्मी से रिलेटिव कमेंट था। बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।